जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में 1 to 7 करा दिए गए थे। क्वेश्चन 8 देखिए। 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। हमको इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं जरा। 8a³ 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका सीधा सा एक मतलब है, वो ध्यान समझिए आप क्या है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है वो देखिए जरा ध्यान से। ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। ये 4 टर्म्स आते हैं हमारे पास। तो एक में a³ होता है, b³ होता है, फिर एक में a²b होता है, फिर एक में ab² होता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये a³ आ गया, b³ आ गया, a² आ गया यहाँ, और यहाँ पे b² देखो आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें कैसे लगेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इस 8 को हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस, देखो a³ आ गया, b³ आ गया, इसके बाद आना चाहिए हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 3a²b। a की वैल्यू कितनी बेटा, 2a है। 2a यही तो है a, क्योंकि a का क्यूब है। b की वैल्यू b ही है यहाँ पे, 3a²b। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3, पहले तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का हो गया a²b। 4 3 हो गया 12। क्या 12a²b कहीं आ रहा है, चेक करो जरा ध्यान से, ये देखो। तो इस बात को हम ऐसे लिखा जा सकता है, 3 2a का होल स्क्वायर इंटू b। क्लियर। ये रफ वर्किंग तुम्हें समझाने के लिए लिखी थी मैंने। इसी तरह जो अगला वाला टर्म है उसको भी ब्रेक कर लेंगे, प्लस 3a² हो गया, फिर दूसरा होता है 3ab²। a की वैल्यू यहाँ पे 2a है, ठीक। 3ab², b की वैल्यू तो यहाँ b ही है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 6ab², 6ab² लिखा हुआ है, इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहां तक सही है। तो ये किसका होल क्यूब बन गया हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब, और a की वैल्यू यहाँ पे 2a है, 2a प्लस बी का होल क्यूब। बस ये है इसका आंसर है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखो। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम, ठीक। लेकिन इस सेम क्वेश्चन की में इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें माइनस का साइन आ गया, चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पे अभी जो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, वो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे अभी। ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, और वहाँ a की वैल्यू 2a लीजिएगा और b की वैल्यू b ही लीजिएगा, माइनस लगा के देखिएगा, ऐसा ही आ जाएगा एक्सपेंड होकर के। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक। और ये भी देखो क्यूब है, दो टर्म क्यूब में है, फिर एक में स्क्वायर है और एक में स्क्वायर नहीं है। तो ये दोनों तो सेकंड वाले टर्म हो गए, सेकंडरी हमारे। ये क्यूब वाले दो टर्म हमारे मिल गए। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करके देखते हैं। ये आएगा 27, इसका थर्ड पार्ट। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है। 27 कैन बी रिटन एज 3 का होल क्यूब माइनस 125 और a, इनको कंबाइन कर देंगे। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो 5a का होल क्यूब हो गया ये। a³ माइनस b³ आ रहा है, ध्यान से देखो, ये माइनस फॉर्मूला बनेगा। ये तो a मालूम चल गया, b मालूम चल। अब रफ में आ जाएंगे, जैसे a और b मालूम चल जाते हैं तो रफ में जरा इनका क्यूब ओपन करके देखते हैं। 3 माइनस 5a, a माइनस b का होल क्यूब है ये। अगर होगा तो ऐसा ही आ जाएगा, अभी सॉल्व करके देखो। a³ हो गया ये, b³ a³ माइनस b³ होता है। ठीक है, देखो
मैं तुम्हें आसान तरीके से सिखाऊंगा। पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला देखो। ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है उसको याद कैसे करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है मेन फार्मूला। जब इसको इंटू करेंगे तो देखो 3ab इंटू ए, ये माइनस आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी हो जाएगा। यानी कि जो ए स्क्वायर है, ए वाला टर्म है जिसमें ए में स्क्वायर होता है, वो माइनस होता है और ये वाला प्लस हो जाता है बी वाला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस आएगा 3ab²। जब इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 3ab² हो जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो ध्यान से देखो, पहला तो हमारा प्लस है, ठीक है, दूसरा माइनस है, सही। तीसरा ये जो माइनस वाला है ये वो कुछ ऐसा होगा 3a²b, और ये फिर देखो आखिरी वाला प्लस, ये है ना प्लस में अपने आप। ठीक, सही है। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a होगा। 3 लिख लो पहले ही, ये ना थर्ड टर्म, इसको 3 इंटू कर लेंगे, 3a²b। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3। ए की वैल्यू कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। ठीक, 3a²b। बी की वैल्यू कितनी है, 5a। बी की वैल्यू कितनी है, 5a। 3a²b। इनको सॉल्व करके देखोगे 135a आएगा। 27। ठीक है, जब इनको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। आगे देखिए 225, फिर 3ab² होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मैं जगह कम है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे प्लस 3ab। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5a है, और बी का स्क्वायर है तो 5a का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करके देखो, यही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक, क्या बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब। ए की वैल्यू कितनी थी, ये, बस यही आंसर आ जाएगा हमारा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये रफ वर्क था, इसको हटा देंगे यहाँ से। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, ये भी है क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। ये भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ये है और बी की वैल्यू ये है। तो बस इसी का सीधे सीधे मैं आंसर लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये 3p का होल क्यूब है ना, तो ये हो गया a माइनस बी की वैल्यू 1/216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, 8। ठीक, नहीं 8 का नहीं होता, चेक करो, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा। तो बस इसका आंसर यही आएगा, सीधे मैंने आंसर लिख दिया। आप इसको पहले इस पे उस फॉर्म में लिखोगे ऐसे, इस ये वाला स्टेप लिखना जरूरी है, ठीक, जिस तरह आता है। उसके बाद ये 9th वाला देखिए, वेरीफाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको वेरीफाई करना कि ये जो है इसके बराबर है, दोनों को वेरीफाई करना, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है। वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है ना। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन 9 देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैंने LHS लिखा है, इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया है। पूरा क्वेश्चन लिख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है। LHS वेरीफाई जब करते हैं तो LHS को पहले सॉल्व करते हैं, फिर LHS को। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है जो लिखा है। ठीक, सेम फॉर्मूला, इससे यही आएगा। अच्छा, अब RHS ले लो जरा, राइट हैंड साइड पर RHS लो, एक्स प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। आपस में इंटू कर दो दोनों ब्रैकेट, जरा इंटू करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, x से इंटू करेंगे पूरी इन तीनों का, इस x से इसका 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 तीनों इंटू होगा विद साइन। x इंटू x² क्या आ जाएगा, x क्यूब, x इंटू माइनस XY माइनस x² y
एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ये कट जाएगा, ध्यान से, तो भाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस का और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, उसी तरह ये कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जो बचा उसको लिख देंगे ऐसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यह लिख देंगे LHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नहीं हो गया? 10 देखते हैं, फैक्टराइज करना है, सिंपल, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो 9th क्वेश्चन है 10th वाला, जिसको मुझे फैक्टराइज करना है, इसको मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक, 27y³ 10th क्वेश्चन है, 27y³ प्लस 125z³। क्या करना है? फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, जो प्लस में लिखा हुआ है इसको हम उसमें ब्रेक कर दें, इनटू में, प्लस कन्वर्टेड इनटू इनटू। तो इसको पहले लिखेंगे 3y का होल क्यूब, लिखा जा सकता है, और ये सिमिलरली 5z का होल क्यूब हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे इसमें a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता है पहले ब्रैकेट में, और जो पहला ब्रैकेट था वो यही होता पूरा जो क्वेश्चन होता है, बस वो क्यूब नहीं होता यहाँ। ठीक, अब इसमें लगा देंगे। ठीक है, 3y³ था, 5z³ है, तो फिर से लिखेंगे ऐसे, 3y³ प्लस 5z³ होल ब्रैकेट में। ठीक है, क्या आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, 3y प्लस 5z, अगले ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 25 z स्क्वायर, उसका प्लस b स्क्वायर माइनस ab 3y इंटू 5z, 3 5 जा 15yz, तो 15yz लिख देते हैं। ठीक, बस यही आंसर है। और देखो ये था ना क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, ये इसको हमने इस तरह फॉर्म में लिखते तो फैक्टराइज हो गया। समझ आ गया? आगे देखिए, 10th हो गया, 10th का सेकंड पार्ट भी खुद कर लेंगे आप। हाँ, 11 देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, एक फार्मूला होता है, अभी आपने पढ़ा है फार्मूला, उसको याद करिए। x क्यूब प्लस वाई क्यूब, हाँ, आपने उसको x में पढ़ा है। हाँ ठीक है, abc में भी होता है वही चीज, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, ये होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होती है, a प्लस b प्लस c, पहले पूरा फॉर्मूला पढ़ा दें आपको तब समझाते हैं। ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आपकी 8th आइडेंटिटी है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में 8th आइडेंटिटी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब इस आइडेंटिटी में एक और कॉरोलरी और है, ध्यान से सुनिए, कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इफ, ये तो पूरा फॉर्मूला है, सही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा ना, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे, इस वैल्यू को उधर ले आते हैं। ठीक है, इसको जब उधर ले जाओगे तो ये उधर चला जाएगा, 3abc आ जाएगा, तो ये फिर फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, a क्यूब ब्लैक b क्यूब c क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3abc। कब? जब इन तीनों का सम abc का सम 0 हो जाए। ठीक, तब फॉर्मूला ये बन जाता है।
बात समझ में आ गई। अब इसी का हमें यहाँ यूज करना है 11th वाले में। 11th वाला देखिए, मैं ये बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन था 11th, देखिए ये है, आपको मालूम है 3x का होल क्यूब, है ना। बस इसी को समझाना था और कुछ नहीं। तो a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस c क्यूब हो गया माइनस 3abc, यानी इन तीनों की वैल्यू यही होती है। ठीक, पहले हम चेक करेंगे क्या ए बी सी का सम यहाँ 0 है। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, क्या इन तीनों को जोड़ने पर क्या 0 आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि सब अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, क्लियर? तो नहीं आएगा, इसका मतलब फार्मूला हमारा ये पूरा फुल फार्मूला लगेगा। फुल फार्मूला क्या कहता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए कितना था, 3x, है ना। ए बी, ए प्लस बी प्लस सी। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ये 3xy माइनस बी सी माइनस वाई जेड माइनस सी ए 3x इंटू जेड 3x जेड माइनस 3x जेड। ये आंसर हो गया। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो इसका 13 क्वेश्चन देखो पहले। अगर तीनों का सम 0 है तो शो करना ये इसके बराबर होता है। अभी देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, और मैंने कहा इफ ए बी सी 0, यहाँ 0 रख देंगे। इसी फार्मूले में 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू उधर चली गई, यही प्रूफ करना था। देखो हो गया 13 वाला प्रूफ, कर लेंगे आप पूरा। आगे देखिए 12th बचा हमारा, है ना। 12th में क्या है, वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब बड़े वाली वैल्यू को ले लो, सिंप्लीफाई करो, ये आ जाए अपने आप। सबको इनटू कर दोगे तब भी आ जाएगा। ठीक, इसको आप कर लेंगे। ओके, चलिए यहां तक करके दिखाइए पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है इनको क्यूब को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, सीधी वैल्यू निकालनी। अच्छा आप एक बात बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा, इसका फॉर्मूला होता है 3abc, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अभी पढ़ा ना। इसका वैल्यू क्या होता है, कब होता है, जब इन तीनों का सम 0 हो जाए। इनको जोड़ के देखिए, -12, 7 और 5 को जोड़िए, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 12 हो जाएगा। हाँ, अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, 3abc इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू है -12, ए बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 5। 3abc इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए यही काम सेकंड वाले में भी करना है, कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर इन तीनों को 0 आ जाएगा, बस 3abc इज द आंसर। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है, उसमें कुछ लेंथ होगा कुछ ब्रेड्थ होगा। उसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना। तो एरिया क्या होगा, अब देखो कौन सा सही है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया गिवन है, ये एरिया मालूम है। ठीक, एरिया अगर ये है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। एरिया अगर ये है तो क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया है इनटू करके। एरिया का मतलब क्या है, ये जो एरिया दिया हुआ ये लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो कैसे, अगर इन दो को इसके फैक्टर करने, हमने क्वालिटी का फैक्टर करना सीखा है, 2 फैक्टर आ जाएंगे ऐसे। तो पहला वाला लेंथ ले लो, दूसरा वाला ब्रेड्थ ले लो। सही, समझ आई बात? उसी तरह इसके फैक्टर कर लेंगे सेम, इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे क्वाड्रेटिक के। तो पहला फैक्टर होगा लेंथ हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ब्रेड्थ हो जाएगा। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी ऐसा, उसमें क्या क्या होगा, उसमें लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा। ठीक है, ये है ब्रेड्थ और ये हाइट। तो यानी कि अगर ये है वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी 3 चीजों का ये फैक्टर होता है, 3 फैक्टर होते हैं वॉल्यूम में। अगर इसको हम फैक्टराइज करें, ठीक,
इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, आसानी से हो जाएगा। हाँ 3x कॉमन है इसमें, तो हाँ क्या बचेगा, x X माइनस 12 फोर, x 4 माइनस बचेगा 4, सर। है ना, ये तो बचेगा। हम्म, यहाँ से बचेगा x, ये बचेगा माइनस 3 4 जा 12, और x तो निकल गया। X बाहर आ गया। तो 3 टुकड़े हो गए, एक 3 है, एक x है, और एक ये खुद है। हाँ बात समझाइए। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यही आंसर है। उसी तरह इसके भी फैक्टर कर लेंगे, उसी तरह सेम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक, बात समझ आई। देखो ध्यान से जरा, इसमें से क्या कॉमन है, पहले तो कॉमन निकाल लो। 2 है, हाँ 4 हाँ 4, 4 4 कॉमन है, k कॉमन है, 4k कॉमन है, निकाल लिया। तो 2 तो मिल गया हमें। आगे देखिए क्या बचेगा, 3y Y स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 2y Y माइनस 5 10। ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक के फिर से 2 फैक्टर आ जाएंगे, 2 फैक्टर आ जाएंगे, और एक 4k है यहाँ, तो एक ये फैक्टर मान लेना, एक ये और एक ये, 3 इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। समझ आया हाँ पक्का। यस सर। चलिए अब करके दिखाइए जल्दी से।